आपकी जमात आज एक साबिक वजीर आजम को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब आज सुप्रीम कोर्ट गए। एक वजीर आजम इंसाफ मांग रहा है, एक वजीर आजम अब अपेरेंटली उसे इंसाफ आज मिल गया है, एक अभी भी इंसाफ का मुंतजिर है जो कि जेल में कैद है। क्या ऐसा ही साइकिल चलता रहेगा? इस मुल्क के वजीर आजम पहले सजा याफ्ता बनेंगे, फिर चंद सालों के बाद इंसाफ के लिए दोबारा अदालतों में जाएंगे और फिर वो क्लियर होंगे। आज आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब के ऊपर से करप्शन के तमाम इल्जाम धुल गए हैं? पीपल्स पार्टी इस सारे मामले को आज किस तरह देख रही है? जी शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, ये एक पस मंज़र में पूरे मामलात को देखना पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मुकदमा उठाना 12 साल बाद आज के सिनेरियो में, आज के हालात में, आज के पॉलिटिकल पस मंज़र के अंदर बहुत मायने ख़ेज़ है। तारीख़ ने ये देखा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को एक बहुत ही फ्लिम्जी से मुकदमे में, जहाँ पर कोई डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं थी, उनका एक भयानक अदालती कत्ल किया गया। और ये जुडिशरी पे, अदलिया के ऊपर एक बदनुमा दाग है। और आज सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत ही शानदार मौका है, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि उस दाग को जो उनके दामन पे लगाए उसको धो दें। उसके साथ साथ इस बात को भी बावर कराएं कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म को इस तरीके से ना ट्रीट किया जाए, ना उनको फांसियां चढ़ाई दें, ना उनके साथ ये सलूक किया जाए, ना उनको उस किस्म की गलत सजाएं दी जाएं। और नॉट ओनली द प्राइम मिनिस्टर्स इन दिस कंट्री, जो बाकी सियासी लोगों के ऊपर ये जो सियासी मुकदमात बनाए जाते हैं, अपने मुखालफीन को उनके मुंह बंद करने के लिए उनको जेलों में डाला जाता है, इदारों को इस्तेमाल किया जाता है। और इदारों से मैं सारे इदारों की बात कर रही हूँ। जब भुट्टो शहीद को फांसी दी गई तो उसमें जजेस भी इन्वॉल्व थे, उसमें फैसिलिटेटर्स भी इन्वॉल्व थे, उसमें माजरत के साथ आपकी फौज भी इन्वॉल्व थी, क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक वाज अ जनरल। तो वो तमाम लोग, और हम आज यही डिमांड हमारी, क्या ये प्रेसिडेंशियल जो रेफरेंस हमने भेजा था वो इसीलिए भेजा था 12 साल पहले कि जनाब उन लोगों को बेनकाब करें जो ऐसे घिनौने काम करते हैं, और मासूम लोगों को, एक मासूम सियासतदान को, एक इनोसेंट सियासतदान को आपने फांसी चढ़ा दिया। ये तो चलो सजा हुई, मियां साहब बाहर चले गए, लंदन चले गए, 4 साल बाद वापस आ गए, हयात तो है ना। आपने ये फरमाया कि इस मुल्क के वजीर आज़म जो है वो इस तरह उनको सजाएं दी जाती रही, ये गलत है, ये गलत प्रेसिडेंट है। तो फिर आज अगर इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है उसको भी आप कंडेम करेंगी? क्या वो भी गलत हो रहा है? देखिए जी, हम हमेशा एक बात के ऊपर हर किसी को बावर कराते हैं। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने इस मुल्क को उसका आइन दिया है, उसके बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने। हम आइन और कानून से बाहर कोई बात नहीं करते। अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम है, जेन्युइन इल्ज़ाम है, मुकदमा चलाएं, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक। सिर्फ किसी को बंद करने के लिए कि अब उसकी शक्ल पसंद नहीं है, अब वो डीसेलेक्ट हो गया, अब कोई दूसरा सेलेक्ट होने वाला है और सेलेक्ट हो चुका है गालिबन, तो इसलिए मुकदमा ना चले, इसलिए बंद ना करें। ये तारीख जो है ना, देखिए एक वक्त वो भी था जब हम मियाँ साहब का सजा का जजमेंट पढ़ते थे। वो कौन सा माफिया था, ग्रीक या कौन सा माफिया था जिसमें पूरा, आपको याद है, तबसरा लिखा था, सिसिलियन माफिया, पूरी तशबीह दी थी वो माफिया के साथ। वो भी जजमेंट, जी जी, वो भी आपको याद होगा ना, वो भी एक जजमेंट था ना, दैट वाज आल्सो अ जजमेंट। और आज भी उस एक फैसला आया उनकी अपील के अंदर। तो मैं क्या समझूं कि वो सही था या ये सही है, ये गलत है या वो गलत था? क्या फैसला करूं मैं? आई डोंट नो। नहीं, यही तो मेरा सवाल है ना, ये तो मेरा सवाल है कि अवाम को आप किस तरह कन्विंस मेरा भी ये सवाल है, मेरा भी ये सवाल है अदलिया से। मैं एज अ पॉलिटिकल पर्सन, एक आम आदमी ले लें, हम पूछते हैं यार ये वो फैसला सही था या ये फैसला सही है? सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब को 11.5 साल जेल में रखा, मुकदमा चलाए, दुनिया भर का पैसा खर्च कर दिया कि एविडेंस मिल जाए। फिर वही एहतसाबुर रहमान पैरों में गिर गए, उन्होंने माफ़ी मांगी जेल के अंदर।
तो ये क्या एक सर्कल चल रहा है इस मुल्क के अंदर कि अपने और जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये बात करते हैं कि 70 साला बोसीदा सियासत को तर्क कर दो, तो फिर लोगों को बुरा भी लगता है। जी क्यों बात कर रहे हैं? अपने घर में पहले देखें, यही बात कर रहे हैं ना कि ये सियासत तर्क कर दो, ये नफरत की, इसके लिए हम ट्रेन ही नहीं हुए, इसके लिए बिलावल ट्रेन ही नहीं हुआ है भाई। ये जो नफरत की सियासत है, अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में डालने की सियासत है, जिससे मुल्क को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। अवाम तो पिस रही है ना महंगाई में कमी हो रही है, ना बेरोजगारी में, ना गुर्बत में, अवाम तो पिस रही है। इस मुल्क के लोग दे आर नॉट इंटरेस्टेड मंसूर साहब कि कौन सा वजीर आजम जेल में है, कौन सा नहीं है, किसको कौन बरी हो रहा है, किसको सजा हो रही है। वो कहते हैं जी सस्ती रोटी दे दो, सस्ती बिजली दे दो, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल दे दो, और हमें सेहत की सहूलियात दे दो, 2 वक्त की इज्जत की रोटी दे दो। ये चाहिए उनको। ये इस पे कौन बात कर रहा है? Who is talking about this? इस मुल्क में क्या आजाद मुनसिफाना शफाफ इलेक्शंस होने वाले हैं? 8 फरवरी को हम सब इंतजार कर रहे हैं जनरल इलेक्शंस का, इलेक्शंस हो जाएं, वक्त पे हो जाएं, बट क्या वो आजाद मुनसिफाना शफाफ हैं? होंगे? बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बिग क्वेश्चन मार्क। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब सारे आपके उनको नहीं मिल रही, उनके तो जलसों में कुर्सी नहीं लगने देते। डॉक्टर साहब, ये सवाल करना तो मेरा काम है, एंकर मैं हूं, आपने तो हमें जवाब देना है। आप तो हमें मजीद सवालों में उलझा रही हैं। आप बताइए ना, 8 फरवरी को इलेक्शन फेयर होंगे या नहीं? मैं एक छोटी सी मैं तो बड़ी कंफ्यूज हूँ मंसूर साहब, मैं सच बात बता रही हूँ। मैं एक छोटी सी सियासी वर्कर हूँ, मैं 12 साल से सियासत के अंदर हूँ। मैंने भी बड़े उतार चढ़ाव देखे, अपनी जमात में देखे। तारीख है हमारी जमात की, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए IGI बनाई गई, पेट्रियट्स बनाया गया, उसामा बिन लादेन को पैसे दिए गए। 2018 के इलेक्शंस के अंदर RTS बैठ गया 2 घंटे। आज तक हमें नहीं मालूम हुआ कि वो हुआ क्या, कौन जिम्मेदार था और उस 2 घंटे में क्या हुआ।